कितने अच्छे से एक्सप्लेन करा, हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी, ज्योग्राफी एक्सप्लेन करे, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सब कुछ इनने अच्छा। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज मैं एक और इंटरव्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जो हमारे साथ है नरेंद्र भाई, इनने जीके में अपना स्कोर 35.5 अप्रॉक्स से किया था। इनके 18 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था। लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, एक ही क्वेश्चन नहीं किया था, 19 लगभग कर दिए थे। आप मान के चलो इनने अपनी गलती में कितना काम किया होगा, कितना अच्छा स्कोर इनने किया है और कितनी जीके अच्छे से पढ़े होगी। स्मार्ट तरीके से जीके पढ़ना, क्योंकि पूरा जीके कोई नहीं पढ़ पाता, इनने स्मार्ट तरीके से स्टडी की थी। आज यही बताएंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि जीके में कैसे गए। एक इंटरव्यू मैंने शूट कर लिया था जीके वाला, दूसरा इंटरव्यू, क्योंकि इनकी और मैक्सिमम मार्क्स हैं तो ये और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी जो भी है। तो आप ध्यान से देखना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिले। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हो YT वाला नेम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है, इससे सर्च करके मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊँगा। देखो आपको पता है हमें संडे को टाइम मिलता है, जो भी अपडेट रहती है वहाँ पे मैं सेंड करने की कोशिश करूँगा। देखो अब नरेंद्र भाई से पूछते हैं इनका परिचय और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र सिंह गुजर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान कहाँ से? झुंझुनू जिले से। ये देखो झुंझुनू जिले से, मैंने भी झुंझुनू नाम पहले से सुना है, जबकि मैं उत्तराखंड फेमस झुंझुनू नाम फेमस है क्या? झुंझुनू नाम, हाँ झुंझुनू जिला फेमस है भाई। हाँ झुंझुनू नाम मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। तो अब नरेंद्र भाई से पूछते हैं कि इनका रो स्कोर कितना हुआ था और नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या था। दोस्तों मेरा रो स्कोर हुआ था 131 और मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ 137। तो नरेंद्र भाई से पूछते हैं कि हिंदी में कह रहा हूँ, जो जीके में था स्कोर इनका कितना था। वैसे मैंने बता दिया, ये फिर से बता देंगे आप। दोस्तों मैंने जीके में 19 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन नहीं किया, जिसमें से 18 सही थे, एक गलत था। तो इनने बता दिया 35.5 के अप्रोक्स इनका मार्क्स आया था। देखो अब नरेंद्र भाई से ये पूछते हैं कि जो एसएससी जीडी में होता है, किस टॉपिक का वेटेज कितना रहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग। दोस्तों एसएससी में ये रहता है कि स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल से, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक से, और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अपने जो विविध होता है ना जीके में, जिससे कोई खेल हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया, उसके जो लास्ट में आते हैं उससे आते हैं। देखो नरेंद्र भाई ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारे मुझे लगता है कि सारे टॉपिक बता दे जो जीके में आपका आता है। देखो अब नरेंद्र भाई से पूछते हैं कि पिछले बार भी इन्हें एग्जाम दिया था तो जीके में कितना स्कोर किया था, एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा जीके में क्या रहा था इसका। दोस्तों मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था, मैं 1.16 नंबर से आउट हो गया था। पिछली बार मेरा 25 में से ओनली 11 क्वेश्चन सही थे। फिर मैंने सोच लिया कि इस बार एसएससी में मैं 20 में से 20 क्वेश्चन सही करूंगा। देखो जैसे मैंने तैयारी की थी। देखो इनने जीके में देखो पिछली बार 11 है, आप मान के चलो 25 में से 50% भी नहीं होता है, और इस बार देखो कितना आगे पहुंच गए, कितनी इनने कमियों पे काम किया। इसलिए वीडियो को देखते रहना ध्यान से, ये बताएंगे। देखो नरेंद्र भाई जब आप पढ़ते होगे तो किस तरीके से पढ़ाई करते थे जीके के लिए, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते थे, कैसे याद करते थे, थोड़ा इनको बताएगा। देखो मैंने जीके को जब पढ़ना शुरू किया था तो मैंने लुसेंट की बुक ली थी। लुसेंट की बुक को मैंने फर्स्ट बार 1 महीने में रिवीजन किया था। फिर मैंने ये सोचा था कि अपने एग्ज़ाम के 3 महीने बच रहे हैं, जब 3 महीने में मैंने ये सोचा कि अपने लुसेंट को 10 बार रिवीजन करना है। लास्ट में फिर मैंने जब तक लुसेंट को पढ़ना शुरू किया था तो मेरा इतना अनुभव हो गया था कि मैं लुसेंट को 4 घंटे में पूरी पढ़ दी थी लास्ट टाइम जब मैंने रिवीजन कर रहा था। और स्टैटिक जीके की तैयारी मैंने रोजगार विद अंकित RW से की थी, जो अपने वीडियो डालते रहते हैं। हाँ वीडियो स्टैटिक जीके के जो उन्होंने मैंने टॉपिक बनाए थे स्टैटिक जीके के, और मेरा टॉपिक बनाए हुए कोई भी बाहर नहीं गया था। तो नरेंद्र भाई आप जैसे नोट्स वगैरह भी शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे। शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं, लेकिन वो अब मेरे घर पर है। तो ये शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे, देखो आपको भी शॉर्ट नोट्स बना लेना। देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं थोड़ा सा बताइए। कोई तो बहुत लंबा लंबा लिख लेता है, जैसे किताब में है वैसे छपा लिख देता है। तो कैसे शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक उठा लिया, इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है उनको उठाओ और नंबर वाइज उनको लिखते जाओ। बस एक टॉपिक में 4 से 5 लाइन इंपॉर्टेंट होती है, उनको बनाओ। जो और होता है जीके वो तो फिर पढ़ने के तो कितने भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने एसएससी है ना, जो मोस्ट जीके होता है ना, उस पर काम करती है। मतलब वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, एनालिसिस करते देखते रहो पीछे के कि पीछे एसएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, फिर उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पढ़ो। तो नरेंद्र भाई ने बता दिया। देखो नरेंद्र भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे नोट्स बनाते हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी छोटा सा भी लिखेंगे बट उसको फिर पढ़ते नहीं, वो बना देंगे ऐसे लिखते कॉपी भरते रहते हैं। तो उनको थोड़ा बताइए कि नोट्स के साथ पढ़ना कैसे है।
देखो नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता। एक बार किसी चीज़ को पढ़ो, आप उसको पढ़ो, आपको याद हुआ नहीं हुआ ये मत देखो। फिर जब आप उसको 4 या 5 बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा कि अपने जिक्के तैयार होने लग गए। फिर उसके साथ अपना अपना टेस्ट देते रहो, देखते रहो कि मैंने जो जिक्के पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आ भी रहे या नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट दो किसी भी ऐप पर। तो नरेंद्र भाई ने आपको बता दिया कि किस तरीके। देखो नरेंद्र भाई, आप जैसे सेक्शन वाइज टेस्ट देते थे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, स्टैटिक जीके चल रही है, या इसके अलावा करंट अफेयर, ऐसे भी सेक्शन टेस्ट देते थे या फुल्ली टेस्ट देते थे ऑल? जैसे जीके भी, जीके में सारे टॉपिक हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ऐसे वाले टेस्ट देते या सेक्शन वाले भी दिए थे आप? नहीं, मैं सेक्शन वाइज भी देता था, फिर मैं ऑल भी देता था, फिर मैं पूरा पेपर भी देता था। आप जैसे एक टॉपिक पढ़ते होगे तो उसका सेक्शन टेस्ट देते होगे जरूर? सेक्शन टेस्ट देता था मैं रोज। दोस्तों आपके लिए जरूरी है सेक्शन टेस्ट। आप अगर एक मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ टॉपिक उठा रहे तो टेक्स्ट बुक में, तो आपने टेक्स्ट बुक में दिया होगा? हाँ, मैंने टेक्स्ट बुक ही खरीदा था। टेक्स्ट बुक में देना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे सेक्शन टेस्ट मिल जाते हैं, ताकि उससे सेक्शन से करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि आप कितने पानी में कितने नहीं। तो जैसे आप मॉक टेस्ट वीकली लगाते थे या हफ्ते में एक बार या हर डेली लगाते? नहीं, मतलब मैं सेक्शन वाइज टेस्ट तो रोज रात को देता था, लेकिन जैसे मैं फुल टेस्ट हमेशा वीकली देता था। देखो जैसे आपने गलतियां की, कौन कौन सी गलती है जो 2021 में आप 11 क्वेश्चन कर पाए और इस बार आप 19 तक ले चल गए? मैंने ये गलती की क्योंकि मैं जीके पढ़ा था, लेकिन मेरे को पहले पता नहीं था कि किस टाइप से पढ़ना चाहिए। मैं भी वैसे ही नोट्स बनाता था, बुक में लिख देता था, तो आता आगे उसी को पढ़ लेता था। टॉपिक में देखता नहीं था कि एसएससी क्या उठा रही है, पीछे की एनालिसिस नहीं किए मैंने। फिर मैंने देखा कि एसएससी दिल्ली पुलिस का पेपर देखा कि पीछे से कौन से टॉपिक उठा रही है। फिर मैंने एसएससी सीजीएल का पेपर दिया, फिर मैं एसएससी सीजीएल में फाइट हो गया, उसमें भी मेरे 25 में से 21 क्वेश्चन सही थे जीके में। फिर मैंने देखा कि अपना मतलब कि जीके पढ़ने से बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया। फिर मैं मेंस में आउट हो गया, वो भी कंप्यूटर टाइपिंग में, वरना मैं तो क्वालिफाई था उसमें भी। देखो इनके भी स्ट्रगल कहानी बहुत लंबी है, आप समझ सकते हो। आपको जीके, कई नरेंद्र भाई ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक बार पढ़ते हैं बच्चे, जीके याद नहीं होता, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं और फिर अदर में स्कोर कर देंगे। देखो जीके में ऐसा होता है नरेंद्र भाई, बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कोर नहीं कर पाए। जिसने जीके में अच्छा स्कोर किया ना तो वो सिलेक्शन के करीब आ जाता है बहुत, क्योंकि जीके अधिकतर बच्चे छोड़ देते। तो कैसे करे? कई लोग कहते हैं याद नहीं होता, तो इनको कैसे करना चाहिए? बार बार लिखना चाहिए जो चीज़ें नहीं आ रही, किस तरीके से? देखो अपने ये तो है नहीं कि सभी चीज़ें याद नहीं होती, कुछ तो लड़कों को पढ़ने से याद हो जाती। जो चीज़ याद नहीं होती है आप उसको अपने नोट्स में बनाते जाओ, फिर उसको जब भी आपको टाइम मिले हफ्ते में 2 हफ्ते में उसको बार बार रिवीजन करते जाओ। फिर इस हिसाब से महीने में आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा उस टॉपिक का। 4 बार रिवीजन होने के बाद ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेंगी वो चीज़ें। तो नरेंद्र भाई जैसे स्टैटिक जीके से किस टॉपिक से थोड़ा याद हो तो किस टॉपिक से रहते हैं क्वेश्चन? देख स्टैटिक जीके से मतलब अपने जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई मतलब कि जो नृत्य हो गए, कोई ये मतलब स्टैटिक गेम हो गए। स्टैटिक जीके में जैसे सबसे ज़्यादा पूछते वाद्य यंत्र हो गए, मतलब सबसे ज़्यादा अब एसएससी पूछ रही है तो वो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछ रही है। मतलब कि उनसे पूछ लेता है कि अपना जाकिर हुसैन है या फिर रहमानुल्लाह है, ये किससे संबंधित है, जो भी ये पीछे के। इससे पूछती है कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, कभी पूछ लेती है इनको कौन से सन में दिया गया, कभी पूछ लेती है कि मतलब कि उनको कब नवाजा गया। ये इस तरह से पूछते रहते हैं वो। तो जैसे करंट अफेयर का होता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल जाते हैं मोस्टली? करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से देखने के मिलते हैं, या फिर जो आपने कोई भी जो चर्चित चीज़ होती है, कोई व्यक्ति चर्चित होता है उसका पूछ लेते हैं कि ये किताब किसने लिखी, या फिर पूछ लेते हैं कि ये व्यक्ति इसको ये पुरस्कार कब मिला, या पूछ लेते हैं इसको कि पुरस्कार किस लिए मिला। जो आपने कोई ओपन खेल होते हैं जैसे यूएसए ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, इनसे बार बार कुछ पूछ लेते हैं कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार, कभी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। फिर उनके पूछते रहते हैं कि वो ये भी पूछते रहते हैं कि फिलहाल जो व्यक्ति है कि अभी मतलब उसका देहांत हो गया वो किससे संबंधित था। इस तरह की चीज़ें बार बार पूछते रहते हैं, वो किस लिए फेमस था। देखो नरेंद्र भाई ने आपको बता दिया स्टैटिक जीके का, बताया करंट का। मॉडर्न हिस्ट्री में तो शायद मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, फिर वो भी अपने जो कांग्रेस के जो अधिवेशन उनसे लेकर और जो आगे तक जो अपना देश स्वतंत्र हुआ उस टाइम तक पूछा जाता है बार बार। देखो नरेंद्र भाई इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो पॉलिटी होती है उसमें आर्टिकल वगैरह, पॉलिटिकल में तो सिर्फ आपको अनुसूची, आर्टिकल या फिर कुछ जो उनके जो दिए हुए ना संशोधन कब हुआ, बस इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर जो पॉलिटिकल में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अपना देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो बैठकी हुई थी ना उनकी, जो भाई उस समय से स्टार्ट हुई थी कि ये कब क्या हुआ, उस कब किसको अध्यक्ष बनाएगा, कब कौन था, कब कौन सा काम कर रहा है ये, तो उनसे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इको से भी क्वेश्चन एक या दो देखने को मिले, कभी एक या दो। इको से तो जैसे मतलब हमारी एक तो बहुत पंचवर्षीय योजना है। यस यस। ये जो 12 पंचवर्षीय योजना है, ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा उसी से एक क्वेश्चन पक्का आता है। जैसे मैंने एसएससी के सारे पेपर देखे थे, लेकिन एक क्वेश्चन उनमें से पक्का था, वो किसी भी तरह उसको घुमाकर पूछ लेता है। और एक इको में आता है जो राष्ट्रीय आय होती है, हाँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे इको में भी बताते हैं, ज्योग्राफी से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ज्योग्राफी में किस तरह। ज्योग्राफी से हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मतलब कि हमें कोई पर्वत हो गया, पर्वत श्रेणी पूछ लेता है, कभी हमने कोई नदियों के बारे में पूछ लेता है, कभी मिट्टी के बारे में पूछ लेता है, कभी अपने कोई खनिज के बारे में पूछ लेता है, और कभी अपने जो देश के साथ जो सीमा साझा करते हैं दूसरे देश, उनसे पूछ लेता है। कभी मतलब कि ये पूछ लेता है कि कौन सा राज्य की सीमा कितने जिलों राज्य से लगी हुई है, और इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा, हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी, ज्योग्राफी एक्सप्लेन करी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सब कुछ इनने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन आता है तो वो अपने बायोलॉजी से आता है। हाँ, लगभग साइंस का क्वेश्चन वो हमेशा बायोलॉजी से पूछता है। जैसे कोई कोशिका हो गया, या फिर कोई मतलब कि अपने उससे हार्मोन हो गए, या फिर कुछ विटामिन हो गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो इन्हीं से उठाता है। हाँ, अगर साइंस के क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 या 1-2 भी आते हैं, किसी में ज्यादा आता है, किसी में कम हो जाता है वेटेज, तो आप समझ लो बायोलॉजी से अधिकतर आएगा। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो बायोलॉजी से, अगर 2-3 आ रहे हैं तो समझ लो एक फिजिक्स का अगर दे दिया तो, वरना बायोलॉजी से आएगा। नहीं, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो दोनों बायोलॉजी से ही थे। हाँ, इनके बायोलॉजी से थे। मेरे में 3 क्वेश्चन आए थे, तो एक केमिस्ट्री का आया था शायद, इस तरीके से। और नॉर्मली आते हैं। आप बाकी जीके की तरफ ध्यान दीजिएगा, यही कहना चाहते थे, जीके की तरफ ज़्यादा ध्यान। और बता दिया कि कैसे। देखो पूरी बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप स्मार्ट पढ़ो, जो चीज़ें आती हैं। प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर देखना कितना इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र भाई बताइए। हाँ, प्रीवियस ईयर देखने से मेरे को पता चला, क्योंकि मैं 2021 में जब आउट हुआ था तो मैं भी थोड़ा मायूस हुआ था कि यार मेरे को जीके नहीं आती है। मैं भी लोगों से बात करता था कि यार मैं जीके कैसे पढ़ूँ। फिर मेरे को किसी ने गाइड किया। जहाँ मैं रहता था वहाँ एक टीचर था। उस टीचर ने मेरे को गाइड किया कि जब मैंने तैयारी की थी तो मैं भी लुसेंट को वैसे ही पढ़ा था। फिर मैंने उनसे बताया कि जब मैंने लुसेंट पढ़ना स्टार्ट किया, शुरू में मेरे को भी लगा था कि यार ये तो बहुत बोरिंग है, कुछ याद ही नहीं होता है। लेकिन जब एक ऐसा टाइम आया जब लुसेंट को मैंने 5 दिन में पढ़ दिया था, और मेरे को लगने लगा कि जीके में अब शायद मेरे कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो आपने जैसे करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा, या स्पीडी से पढ़ा, या अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ा? नहीं, मैं हमेशा करंट अफेयर्स वैसे मूमल से पढ़ता था। अच्छा। और स्पीडी से तो मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, हमेशा मूमल से, या फिर मैं कोई करंट की वीडियो देखता था। तो करंट अफेयर कई बच्चे कहते हैं कि याद नहीं होता, चेंजेस ही इतने हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि चेंजेस इतने होते रहते हैं कि करंट अफेयर में याद करना मुश्किल। थोड़ा सा बताइए कि करंट अफेयर को कैसे याद रखें। देखो, करंट अफेयर्स के चाहे मतलब कि कुछ टॉपिक लिख लो अपने आप। ये नहीं कि सारा करंट अफेयर, सारा तो बहुत ज़्यादा है। कुछ टॉपिक लिखोगे तो उनसे पता, जैसे मैंने 10 टॉपिक लिख दिए, तो इस तरह से तैयार करो कि इन 10 में अपने नंबर ना कटे। या फिर उनसे 12 आता तो उसको छोड़ दो, आप गलत करने से अच्छा था उसको क्वेश्चन को छोड़ दो। तो अब लास्ट क्वेश्चन नरेंद्र भाई से पूछते हैं कि एग्जाम पे देखो कई प्रेशर होता है, तो कई ऐसे होते हैं कि जीके में भी बहुत टाइम लगाते हैं। जीके में कितना टाइम लगाना चाहिए 20 क्वेश्चन को करने के लिए, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा? देखो दोस्तों, मेरा अनुभव ये है कि जब आप एसएससी का कोई भी पेपर दो तो उस सबसे पहले आपको रीजनिंग करना चाहिए। रीजनिंग के बाद आपको हिंदी करना चाहिए। हिंदी के बाद आपको जीके करना चाहिए, और उसके बाद आपको मैथ। जैसे मैंने पेपर दिया था तो मैंने चारों सब्जेक्ट मात्र 45 मिनट में कर लिए थे। 60 मिनट का टाइम था। उसके बाद मैंने 4 या 5 क्वेश्चन बचे थे जो 5 मिनट में कर लिए। 10 मिनट मैं उसको दोबारा रिपीट करने में देख रहा था कि क्या कुछ अपने को चेंज करना है या नहीं करना। नरेंद्र भाई ने जैसा बताया कि किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव स्कोर करना है और किस तरीके से आपको एग्जाम के दिन अटेम्प्ट करना है। देखो जो इनने रणनीति बताई ना अपनी, कैसे मैंने कौन सा सब्जेक्ट पहले किया था, मैंने भी इसी तरीके से किया, सेम टू सेम। और जीके में लगभग कितना समय देना चाहिए जीके करने के लिए? जीके को मैंने जब किया था तो मेरे को सिर्फ 5 मिनट लगी थी, क्योंकि आपको पता चल जाता है ये क्वेश्चन आपको जो आता है वो तुरंत आ जाता है। और एक ये है कि जीके की सबसे बड़ी कि आपको लग रहा है कि ये आंसर होगा तो आप उसी को करें, क्योंकि उसके अलावा अगर आप करोगे तो वो क्वेश्चन गलत जाता है हमेशा, क्योंकि ये मेरे पीछे का अनुभव है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जीके में जैसे फर्स्ट टाइम कर देते हैं, फर्स्ट टाइम जीके करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर जीके करेंगे तो वो क्या कहते हैं, आराम से पढ़ते रहे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि टाइम उनका बाद में बचता ही नहीं है। तो उनको कैसे करना चाहिए? जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन उनको आ रहा है तो एक ही बार में कर देना चाहिए? नहीं, आपको जीके में अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको उसमें टाइम लग जाता है, जिससे आप फिर मैथ या रीजनिंग में आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ सकते हैं। तो इससे पहले कि आप उसको, जैसे मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, जीके हो गई, उसके बाद आपको ये मात्र 25 मिनट में हो जाते हैं। उसके बाद मैथ के लिए आपको 35 मिनट शेष रह जाते हैं।
जो बच्चे कहते हैं कि मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है। जिस बार एसएससी ने पिछली बार मैथ बहुत कैलकुलेटिव पूछ लिया था, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा। हाँ, कई बच्चे पूछते ना, अब ये बात अगर नरेंद्र भाई ने बोली कि लेवल कैसा आएगा, कि स्कोर कितना करना होगा, कट ऑफ कम जाएगी अधिक जाएगी, शायद तो नरेंद्र भाई ये तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ एकदम से नीचे गिरेगी। वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी आ रही है। जितनी वैकेंसी होगी उतनी, जैसे हम राजस्थान से, तो हमारे राजस्थान में वैकेंसी कम आती है और वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। जैसे हमारे 1200 वैकेंसी आई थी, हमने 12 लाख फॉर्म दिए थे वहाँ पर। अब आप देख लो वहाँ पर कितना कंपटीशन है। हाँ, वैकेंसी और पेपर लेवल पे डिसाइड होगी आपकी कट ऑफ। ये मत पूछिएगा कि कितनी रहेगी, आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन तो सबका होता है अपने अपने स्टेट में। कई ऐसे भी होते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन की राजस्थान से हूँ तो मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा, बट आप राजस्थान वालों को बताएंगे कि आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं, राजस्थान वाले ले सकते हैं। जैसे इस बार आईटीबीपी की हमारी 135 के अराउंडिंग गई है, तो क्या पता कि इस बार वैकेंसी कितनी आ रही है। अगर वैकेंसी ज़्यादा आएगी तो क्या पता कम भी हो सकता है, कम आएगी तो पेपर हार्ड आ जाए तो वैकेंसी उससे भी कम हो सकता है। मेरिट का क्या है, मेरिट का तो कुछ नहीं पता चलता है, वह अपनी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप पेपर देख कर आ रहे हो, आपके नंबर कम है तो समझ लेना आपकी तैयारी बढ़िया थी, फिर भी कम नंबर है तो सभी के कम होंगे। वो ये नहीं कि आप नहीं कम हो गई, वो अपनी मेहनत पे करता है कि आपकी मेहनत अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नरेंद्र भाई ने ये बताया कि हाँ, आप जैसा पेपर करके आओगे वैसा होगा, बाकी पेपर के लेवल पे भी डिपेंड रहता है। देखो, उनको तो जितनी वैकेंसी उतने पे कट ऑफ लगे, उससे ऊपर जितने बच्चे मिल गए उतने ही लगेंगे, चाहे उस कम पे लगे चाहे ज़्यादा पे, वो तो पेपर पे और वैकेंसी पे डिपेंड करता है। नरेंद्र भाई ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ये एड ऑन आपको और एक डोज की तरह दे दिया, एक्स्ट्रा डोज। ये जीके का तो पूरा इन्हें प्रिपरेशन बता दिया। देखो, कुछ भी अगर दिक्कत होती है ना, फिर जीके में आप लिख दीजिए कमेंट। हम तो साल भर यही ट्रेनिंग में, बट इतना होता है कि हम संडे को जितना भी वीडियो शूट करते हैं संडे को ही करते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो नरेंद्र भाई आपको पता है। जैसे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता दीजिए, संडे को हम उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि हम तो 1 साल यहीं पे रहना है ट्रेनिंग में, फिर हमारी तो बटालियन भी साथ ही, हम तो 4 साल तक साथ रहेंगे। हाँ, हमारे बटालियन भी सेम है। देखो, और दिन हमारे पास टाइम कम रहता है, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना। जो भी अपडेट रहेगी टेलीग्राम पे दे देंगे, कभी लाइव आएंगे तो टेलीग्राम पे साथ साथ सबके साथ आ जाएंगे। तो नरेंद्र भाई, आपसे लास्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने इंटरव्यू दे रहे हो या इससे पहले भी दिया? नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही दिया इस बार। देखो, कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं तो बकते रहता हूँ, पहले से मैं बोलते रहता हूँ, तो मेरी आदत है। इनने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, और मुझे ये अच्छा लगा कि इन्हें सारे सब्जेक्टों के कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और उसके अंदर से घुस के टॉपिक भी बता दिया। तो आप अपनी ढिलाई मत करना। देखो नरेंद्र भाई, एक क्वेश्चन फिर से मेरे दिमाग में जहन में आ रहा है कि कई बच्चे पूछते हैं कि हमें जीके के लिए बुक कौन सी लेनी चाहिए। देखो, जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक तो लुसेंट ही है, और जो वो न्यू बुक आ रही है उसको खरीदो, जिसमें कुछ टॉपिक और भी ऐड हुए हैं। अभी तो जैसे नरेंद्र भाई टाइम है, जैसे हमें तो अचानक से एकदम से पेपर होता है नोटिफिकेशन के तुरंत, इनका तो फिर भी फरवरी मार्च में, तो अभी हमारा नवंबर चल रहा है, तो फिर भी जीके कई बच्चे कहते हैं क्या कवर हो सकता है, 50% 60% तो कवर हो ही जाएगा। नहीं, आप अगर लुसेंट से बुक पढ़ोगे तो लुसेंट में से 70 से 80% आता। उसके बाद आप कुछ टॉपिक लिख लो, जिससे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो। जैसे बहुत वीडियो हमारे राजस्थान में एक उत्कर्ष क्लास चलती है, तो हम उत्कर्ष क्लास से हम करंट अफेयर्स भी पढ़ते थे और वो टॉपिक भी डालते रहते हैं। कुछ वीडियो लंबे जैसे 4 घंटों की उन्होंने हिस्ट्री की डाल दी, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री करवा दिया उन्होंने। तो वो क्या है कि जो वीडियो डालते हैं उसमें अपनी अधिकतर चीज़ ऐसे डालते हैं जो पेपर में रिपीट होती है, क्योंकि वो हर एग्जाम के क्वेश्चन उठाते हैं, वो देखते हैं, क्योंकि उनका अनुभव है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर वो नए क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन अपने भी आ सकते हैं। जैसे पढ़ने से बार बार हमारी जीके अच्छी तैयार हो जाती है। तो नरेंद्र भाई ने ये सब कुछ समझा दिया। लास्ट में एक ही है कि नरेंद्र भाई ये बताइए कि जैसे कई बच्चे होते हैं, जैसे आज हमारी वीडियो देखेंगे, आज तो मोटिवेट होंगे, रात को किताब खोलेंगे। ये मेरे साथ भी खुद एक्सपीरियंस हुआ कि हमें भी लगता है कि फर्स्ट दिन आज जैसे नोटिफिकेशन नहीं आता जिस दिन, उस दिन लगता है कि पूरा फाड़ देंगे, बस एग्जाम निकाल देंगे सब कुछ। 1-2 दिन मन लगता है, फिर उसके बाद मन नहीं लगता। तो कैसे मन लगाएगा अपनी घर की परिस्थिति देख के, मम्मी पापा को देख के कैसे मन लगाएगा? दोस्तों, अपने को क्या है कि आगे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपने पता है कि वैकेंसी भी कहाँ है। अब जैसे एसएससी ने वैकेंसी निकाल दी, 2024 वाली भी अगले भी दे दी, लेकिन इसके बाद शायद तक 2028 तक मेरे को नहीं लगता कि वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इस समय तो चुनाव है, चुनाव के कारण ये वैकेंसियाँ आ रही हैं 2000। अब इसमें क्या है कि आपने को ये देखना चाहिए कि यार अब इस टाइम में कितने महंगाई हो रही है, कितने क्या हो रहे हैं पढ़ने के लिए। अब जैसे ये भी नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ते रहो। मैं पढ़ता था तो मैं ओनली सिर्फ 6 घंटे पढ़ता था। 6 घंटे के अलावा मैं खेलता भी था, मैं मतलब बाहर भी घूमता था, सोता भी था, सारे काम करता था। लेकिन मैं 6 घंटे ऐसे पढ़ोगी जैसे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो नरेंद्र भाई ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नरेंद्र भाई से पूछते हैं कि आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे, तो आपको कैसा लगा? भाई, हमने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया है, जैसे उत्तराखंड से भाई है, मैं राजस्थान से हूँ, हमें मिलकर बहुत अच्छा लगा।
मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अदर स्टेट से है, बाकी सभी स्टेट के आएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले हम उस पे काम करें, जैसे फुल जिस पे मार्क्स हैं, तो ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। बाकी जहाँ की कट ऑफ जितनी जाती है, किसी की हाई जाती है, कम जाती है, उसी स्टेट के हिसाब से उसी जगह के स्टूडेंट को लेके आएंगे, आपके सामने इंटरव्यू देंगे, ताकि आप भी मोटिवेट हो और बाकी एग्जाम में आप अच्छा खासा स्कोर कर सको। यही हमारी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ फिर आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय। IITBP की जय हो।